हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज मैं अपना फेस नहीं रिवील कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है ना कि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं इस तरह से न्यूज़ लेके आया हूँ, स्पेशली जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग अपने न्यूज़पेपर पे चलते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो द इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो पहले पेज को हम पूरा स्किप कर देते हैं क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ से पूरा भरा पड़ा है। जो राजस्थान में इस समय जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, उसके बारे में पूरा न्यूज़पेपर है। चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक न्यूज़ है, ये दिल्ली कोविड न्यूज़ है, बेसिकली दिल्ली के बारे में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हेडलाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे 2 लाख जो हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, RT-PCR टेस्ट हुए हैं और 3 लाख टेस्ट हुए हैं रैपिड एंटीजन्स के। ठीक है, ये स्पेशली मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, जो अपनी राजधानी है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राज्य सरकार का बेसिक मामला है। तो ये पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे मंथ में जो है वो 2 लाख टेस्ट हुए हैं RT-PCR के। एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि अगर मैं अन्य राज्यों में देखूं, तो अगर मैं साउथ के जो राज्य हैं उनको छोड़ दूं और नॉर्थ के राज्यों में देखूं, तो नॉर्थ के राज्यों में बहुत अच्छा ये एक टेस्ट होने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हो रहा है इंडिया में, एक है ब्लड टेस्ट एलिसा होता है, दूसरा होता है RT-PCR जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तीसरे नंबर का टेस्ट होता है उसे कहते हैं रैपिड एंटीबॉडी, और चौथा होता है ट्रूनेट। एलिसा जो ब्लड टेस्ट होता है वो अक्सर इस्तेमाल होता है आपका उसमें एड्स में इस्तेमाल होता है, और आपका जब टाइफाइड का टेस्ट होता है तो उसमें भी एलिसा ब्लड टेस्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एलिसा बहुत ही सटीक है। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, ब्लड की जांच हो जाती है सीधे। ठीक है, RT-PCR क्या होता है, RT-PCR में पूरी बॉडी का डायग्नोस तरीके से एक तरह से होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर चांसेस हैं, जो सबसे सटीक देता है इन चारों में से, वो RT-PCR सबसे सटीक देता है। वैसे एलिसा भी सटीक देता है। ठीक है, दोनों की अगर एक्यूरेसी की बात करें तो नियर अबाउट 70 से 80% तक एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, और रैपिड एंटीबॉडी की जो है वो 50-50 का चांस रहता है। और ट्रू नेट का अच्छा है, लेकिन ट्रू नेट भी करीब करीब 55 से 60% तक ही दे पाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो क्या है। देखिए, एक होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और रैपिड एंटीजन्स टेस्ट, दोनों अलग अलग होते हैं। ब्लड में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, एंटीजन भी पाए जाते हैं और एंटीबॉडी भी पाई जाती हैं। और रैपिड एंटीजन की जो यहाँ पे क्या कहता है परसेंटेज सक्सेस रेट है टेस्ट का, वो है 40%। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, यहाँ तक कि ग्लिचेस कम होती हैं जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में और रैपिड एंटीजन्स टेस्ट में। फ़र्क ये है कि एंटीबॉडी में जो ग्लिच है, ठीक है, जो गलतियाँ हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं एंटीजन्स की अपेक्षा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। सेकंड न्यूज़ है जुलाई की। ठीक है, तो आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है वो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड में जितने भी यूथ हैं उनकी स्किल को निखारने के लिए और स्टार्टअप प्रोग्राम उनको स्पेशली प्रोवाइड करने के लिए, उनकी स्किल्स को सुधारने के लिए ये आज का डे बेसिकली मनाया जाता है, UN की तरफ से। ठीक है, और अगर मैं 14 जुलाई की बात करता था, मैंने 14 जुलाई को मिस कर दिया था। 14 जुलाई में एक डे मनाया जाता था, जैसे कहते हैं बेस्टाइल डे। ठीक है, बेस्टली डे कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, फ्रेंच नेशन डे है, मतलब फ्रेंच के लिए स्पेशली डे है। तो ये एक्चुअल में डे क्या है, यहाँ पे 14 जुलाई 1790 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई 1790 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्या मनाते हैं, 14 जुलाई को बेस्टाइल डे मनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 16 पे चलते हैं। पेज नंबर 16 पे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द वर्ल्ड के बारे में। इस आप ग्राफ को चार्ट को देख लीजिएगा। यहाँ पे चार्ट है द वर्ल्ड का, देखिएगा अलग अलग देशों में अलग अलग जितने केसेस आए हुए हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड में, टोटल वर्ल्ड में कितने केसेस आ चुके हैं, 1 करोड़ और 29 लाख। जिस स्पीड से अभी बढ़ रहा है 1 करोड़ होने के बाद, नियर अबाउट माना जाता है कि जुलाई तक 2 करोड़ भी हो जाएगा। तो बहुत तेज़ी से टेस्ट बढ़ रहे हैं।
मतलब केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ हो चुकी हैं 5,70,000 नियर अबाउट डेथ हो चुकी हैं। डेथ का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। यूएस में देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में जो कितने लाख केसेस हो चुके हैं, 33 लाख प्रेजेंट टाइम में केसेस हो चुके हैं। ब्राज़ील में 18 लाख के आसपास केसेस हो चुके हैं। इंडिया में है 8,78,000, एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। चौथे नंबर पर रशिया है 7,32,000 और पेरू में 3,26,000 और चिली में 3,17,000। पेरू और चिली बेसिकली क्या है ना, ब्राज़ील की वजह से भुगत गए हैं। ब्राज़ील में केसेस काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, उसकी वजह से उनको भी भुगतना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 16 पे ही चलते हैं। पेज नंबर 16 पे जो एक्सप्लेनेशन का पेज है, यहाँ पे केस है द केस फॉर यूजिंग SCQ। यहाँ पे SCQ की न्यूज़। SCQ क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आपने नाम सुना होगा कि जो है अक्सर चर्चा में भी आया है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये SCQ मंगाई थी स्पेशली, ठीक है, कोविड के इलाज के लिए। उन्हें लगा था ये क्योर है, पर ये क्योर नहीं था, एक तरह से आप तुक्का कह सकते हो। देखिए ये क्या हुआ था एक्चुअल में, मैं पूरी बात बताता हूँ। हुआ क्या था, चाइना में जब एक केस आया था तो चाइना के बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारे दवाइयों का अलग अलग तरीके से डोजेस दे रहे थे, तो उन्होंने SCQ दी थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डोजेस दी थी अल्टरनेटिव डे पे। तो हुआ क्या था कि जो चाइना का एक मरीज़ था, काफ़ी ज़्यादा वो इंटेंसिव केयर में पहुंच गया था। इंटेंसिव केयर मतलब आप समझ लिए आसान भाषा में कि एक तरह से क्रिटिकल स्टेज में, ठीक है, पहुंच गया था। परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी थी और डेथ के नियर अबाउट हो चुका था। लेकिन जब SCQ दी गई तो वो रिकवर हो गया। तो चाइना को ये लगा कि बेसिकली क्या हुआ है ना कि SCQ जो है वो क्योर के रूप में ठीक कर सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। वो कुछ ही केसेस में हो सकता है, मतलब एक तुक्का कह सकते हैं। कुछ ही केसेस में ठीक हुए लेकिन और केसेस में ठीक नहीं हुए। तो यहाँ पे आप दो वैज्ञानिक देख पा रहे होंगे, ठीक है, दो वैज्ञानिक की शक्ल है। MS सेशन धंधी है और T जैकब। ये बेसिकली दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्या दिया है, द इंडियन एक्सप्रेस को एक अपना इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बोला है कि जो है, और उनका स्पेशली अलग से भी उनके रिसर्च पेपर भी आज सामने आए हैं। उन्होंने बोला है कि ये SCQ है, ये क्योर नहीं है, ये सिर्फ एक तुक्का था जो कुछ कुछ लोगों को लग जाता है और ठीक हो जाते हैं। जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने में थोड़ा ये है, लेकिन आप क्योर नहीं कह सकते हो, हर को सूट नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं SCQ से। अब SCQ पहले कहाँ पे इस्तेमाल होता था? पहले मलेरिया की जो दवाइयाँ होती थी उसमें इस्तेमाल होता है और आज भी होता है बेसिकली। देखिए मलेरिया क्या है, एपिडेमिक जोन है, ठीक है ना, एपिडेमिक बनाता है। जहाँ पे अगर आपने अफ्रीका रीजन में देखा होगा, मलेरिया हमेशा एपिडेमिक बनाता है, ठीक है, बरसात के टाइम पे। तो वहाँ पे बेसिकली SCQ काम आती है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। द 17 पेज नंबर पे द वर्ल्ड का है। यहाँ पे देखेगा, ये एक छोटी सी न्यूज़ है नेल्सन मंडेला की बेटी के ऊपर, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला की बेटी है जिंजी मंडेला। तो इनकी अभी हाल ही में मौत हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 59 साल की थी। नेल्सन मंडेला 2011 में एक्सपायर कर गए थे बेसिकली। जो लोग नेल्सन मंडेला को नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला ने जो अश्वेत पर्सन होते हैं कहीं भी, सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा हूँ, अफ्रीका रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कहीं भी अश्वेत लोग होते हैं, उनके खिलाफ, उनके होने वाले अत्याचारों के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। और इनको सेकंड गांधी भी बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में दूसरा गांधी जी भी बोला जाता है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो भारतीय नहीं थे और उनको भारत रत्न मिला। एक तो नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के थे, और दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नाम ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी भारत रत्न मिल चुका है और ये पाकिस्तान के थे, ठीक है। तो दो लोगों को, दो विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, नेल्सन मंडेला मुझे नहीं लगता कि यह भारत रत्न पाने के हकदार थे, क्योंकि ये भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों से ही कहीं ज़्यादा ऊपर थे। अगर आप इन्हें गांधी की संज्ञा दे भी रहे हैं, ठीक है, तो फिर इनका कोई पुरस्कार दे के अपमान मत करिए, ठीक है। मेरा ये बेसिकली मानना है। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि जब आपको पता है कि अपने गांधी जी को कोई भी पुरस्कार क्यों नहीं मिला, ना कि भारत रत्न मिला है और ना ही नोबेल पुरस्कार मिला है।
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब नोबेल कमेटी के पास ये सिफारिश गई थी कि गांधी जी को भी मिलना चाहिए, तो नोबेल कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि गांधी जी को नहीं मिलना चाहिए। उसका रीज़न ये था कि कि नोबेल पुरस्कार से वो कहीं ज़्यादा ऊपर थे, ठीक है ना। गांधी जी का खुद का नाम ही नोबेल पुरस्कार से कहीं ज़्यादा ऊपर था। अब बड़े आदमी को आप छोटी चीज़ नहीं दोगे ना कभी भी, तो बेसिकली नोबेल पुरस्कार उनके सामने छोटा था, इसलिए, ठीक है। नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। पेज नंबर 19 की न्यूज़ है इकोनॉमी ये पेज की। तो इकोनॉमी पेज की ये आपकी न्यूज़ है यहाँ पे टेलीकॉम डिस्प्यूट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न्यूज़ ये है कि जो अभी ट्राई ने क्या किया है, ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ट्राई ने अभी क्या किया था, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन तीन कंपनियों ने, अब वोडाफोन आइडिया ही कंपनी हो गई है, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने एक प्लान लॉन्च किया था जो अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए। तो प्रीमियम मेंबर्स के लिए एक प्लान लॉन्च किया था जिसमें क्या है, आप ज़्यादा पैसे दे करके अच्छा नेटवर्क, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड पा सकते हैं। पर ये क्या है ना कि ये चीज़ गलत है, और ट्राई ने इस चीज़ को गलत ठहराया और सही भी किया ट्राई ने। ये देखिए, आप किसी को भी ज़्यादा पैसे दे करके ये नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत अच्छा नेटवर्क देंगे, जो अन्य से स्पीड मिल रही है आप उसको हम उससे ज़्यादा स्पीड देंगे। आप ये आप क्या कहते हैं, जो आपके सेलुलर नेटवर्क होते हैं आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते। ये एसेंशियल चीज़ों के खिलाफ होता है। देखिए जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कभी भी मॉल में जाते थे पहले, तो आप मॉल में कपड़े वपड़े खरीदते थे, तो आप लोगों को एक पॉलीथीन का बैग लेना पड़ता था, ठीक है, और उसके पैसे अलग से चार्ज किए जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये तो ग्राहक का अधिकार है, ठीक है ना। आप उससे अगर वो सामान कोई ख़रीदता है तो आपको जो थैला है, जो सामान रखने के लिए थैला है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और आप उसके लिए पैसे चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह कुछ केसेस इसी तरह भी है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है आप उनको हम आपको अच्छी नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। अरे अच्छा नेटवर्क तो पाना हर एक आदमी का अधिकार है, ठीक है। तो आप उसको वंचित नहीं कर सकते कि वो कम पैसे पेड कर रहा है तो आप उसको नेटवर्क में ही कमी दे दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही होने लगा फिर आगे जा कर के फिर बाद में क्या होगा, दो आदमी अगल बगल बैठे होंगे और एक ने प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी होगी तो उसके में फुल नेटवर्क दिखा रहा होगा और दूसरे को नेटवर्क लेस दिखा रहा होगा, तो ये फिर कहीं ना कहीं भेदभाव है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो आइडिया और वोडाफोन ये कंपनियाँ हैं, ठीक है, एयरटेल, ये गई हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में। जब भी कोई इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, किसके, ट्राई और कंपनीज के बीच में, ठीक है, और तो उसको सुलझाने के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बना होता है, ठीक है, ये ट्रिब्यूनल भी बने होते हैं। तो यहाँ पे केसेस आप कर सकते हो बेसिकली टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। इसको कहते हैं TDSAT, ये कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पेज नंबर 19 पे इकोनॉमी की न्यूज़ है। तो इकोनॉमी की न्यूज़ में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलायंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। आजकल खबरों में भी आ गया, आप लोग अगर फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे भी आ गया है कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने जंप किया है 47th प्लेस पे। मतलब पहले कितने प्लेस पे थी, पहले थी 51 प्लेस पे थी, अब 47th प्लेस पे आ गई है। और अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब इसकी पूरी एसेट्स कितनी हैं, अगर मैं बात करूँ तो 170 बिलियन डॉलर की, ठीक है। अगर मैं इसे रुपए में कन्वर्ट करता हूँ तो रुपए में हो जाता है नियर अबाउट 12.7 लाख करोड़, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक रिलायंस इंडिया कंपनी है, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है कि जब सरकार की भी मेहरबानी हो उसमें, ठीक है। ये मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करता हूँ TCS जो कंपनी है, जो TCS कंपनी है वो फोर्ब्स की लिस्ट में भी 100वें नंबर के अंदर आती है, मतलब 99 नंबर पे आती है। और इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, TCS की बात कर रहा हूँ, तो 111 बिलियन डॉलर की है, ठीक है। रुपए में बात करता हूँ तो 8.32 लाख करोड़, ठीक है, 8.32 लाख करोड़, ठीक है। तो ये है। अगर मैं बात करूँ कि लॉकडाउन के समय में रिलायंस इंडिया लिमिटेड को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ है और 120% का उछाल हुआ है, ठीक है। क्यों उछाल हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि
बेसिकली क्या करने वाली है, जो आपकी फेसबुक है वो भी इन्वेस्ट करने वाली है किसमें, जियो में स्पेशली इन्वेस्ट करने वाली है। ठीक है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड की जो इकाई है जियो, उसमें इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज की न्यूज़ में यहीं तक था। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।